नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिंदास स्टडी के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन का डिस्कशन इस समय कर रहे हैं। इनकी तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मध्यकालीन यात्रियों का उनके देशों के साथ मिलान करिए। तो मार्को पोलो, ये इधर यात्री हैं और इधर देश हैं। तो मार्को पोलो जो है वो कहाँ से था? मार्को पोलो इटली से था। इब्न बतूता मोरक्को से, एंटोनियो मोंसेरेट स्पेन, महमूद वली बाल्खी, तो बाल्खी है तो इससे पता चल जाना चाहिए बल्ख। तो इस तरह ऑप्शन में चेक करते हैं। मार्को पोलो मतलब ए का थर्ड, तो ए का थर्ड, बी का फोर, तो बी का फोर, सी फर्स्ट और डी सेकेंड। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हमें केवल दो का ही पता होता, जैसे मार्को पोलो इटली, इब्न बतूता मोरक्को, तो इस क्वेश्चन का हम ऑप्शन से कर सकते थे, क्योंकि ए में 3, 4 इस तरह का ऑप्शन सेट आगे किसी क्वेश्चन में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बीरपाल तथा धीमन नामक भारत के दो महानतम कलाकार किस युग से संबंधित थे? इसका सही जवाब है पाल युग से। किससे? पाल युग से संबंधित थे। अब दाय भाग एक रचना है, इसके दाय भाग के रचयिता कौन है? जीमूत वाहन, जी मूत वाहन, ये भी पाल वंश के ही थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित निम्नलिखित किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है बाण भट्ट। बाण भट्ट ने हर्षचरित लिखी थी। तो बाण भट्ट ने एक और रचना लिखी है, फेमस रचना है, उसका नाम मतलब उस कृति का नाम कमेंट में आप लोग लिखिए। आप लोग पूछे गए क्वेश्चन का जवाब कमेंट में नहीं लिखते हैं, आप लोग उत्तर दिया कीजिए, जिससे आपका अभ्यास बना रहेगा, क्वेश्चन अधिक टाइम तक रिटेन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल राजाओं का शासन था, तो इसका सही जवाब है तमिलनाडु पर। कहाँ? तमिलनाडु पर। चोल राजाओं का शासन अधिकांश साउथ मतलब दक्षिणी भागों पर था, दक्षिणी राज्यों पर, लेकिन अंत तक आते आते तमिलनाडु पर ही शासन था। सो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, किन शासकों के राज्यकाल में एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी? तो इसका सही जवाब है राष्ट्रकूटों के शासन काल में एलोरा की गुहा चित्रकला विकसित हुई थी। एलोरा जो है, एलोरा गुफा कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था? इसका सही जवाब है राजराज चोल, या राजराज फर्स्ट भी आ सकता है कभी कभी, राजराज फर्स्ट, तब यही होगा उत्तर, राजराज फर्स्ट। ये शैव मंदिर था, ठीक, शैव मंदिर था, प्रसिद्ध शैव मंदिर था, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न लोक राजवंशों में से किसने श्रीलंका एवं दक्षिण पूर्व एशिया को जीता? चोल शासकों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद स्तंभ के शिलालेख में किसकी उपलब्धि वर्णित है? ऑप्शन सी, समुद्र गुप्त, तो इसमें समुद्रगुप्त सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्रगुप्त के माता का नाम था कुमार देवी। गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ भी था? तो इसका सही जवाब है आर्यभट्ट। लगभग सभी को पता होगा ये आर्यभट्ट खगोल विज्ञानी भी थे और गणितज्ञ भी थे। जीरो की खोज मतलब शून्य की खोज आर्यभट्ट ने ही की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये केरल के रहने वाले थे। आर्यभट्ट जो है केरल में इनका जन्म हुआ था, और बिहार, अधिकांश समय बिहार पटना में बिताया।
तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि आर्यभट्ट कहाँ के रहने वाले थे, तो बिहार, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिच्छवी दहित्र किसे कहते हैं? लिच्छवी दहित्र मतलब लिच्छवी नाविक कन्या से उत्पन्न, लिच्छवी कन्या से उत्पन्न। तो इसका सही जवाब है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? इसका सही जवाब है हूणों द्वारा। किसके द्वारा? हूणों द्वारा आक्रमण से क्या हो गया? रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार समाप्त हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तथा कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? गुप्त शासकों के सिक्के। समुद्रगुप्त जो है, समुद्रगुप्त का बीड़ा वादन करते हुए एक सिक्का पाया गया, जिसे के आधार पर कहा जाता है कि गुप्त शासक के मतलब समुद्रगुप्त का जो सिक्का है वो पाया गया, इसलिए कहा जाता है कि समुद्रगुप्त जो है वो संगीत प्रेमी था। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि बीड़ा वादन करते हुए किस शासक का सिक्का प्राप्त हुआ था? तो वो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका सही जवाब है कला। कुषाणों के काल में ही गांधार एंड मथुरा कला का विकास हुआ था। कमेंट में आप लोग बताइए कि गांधार कला किन दो कलाओं का मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रम अनुसार लिखिए। मगध के राजवंश, ठीक, तो इसकी एक ट्रिक है, हस नाम, हर्यक वंश, शुंग वंश, यन से नंद वंश और यम से मौर्य वंश। मतलब माँ से मौर्य वंश, ना से नंद वंश, सा से शिशुनाग वंश, हा से हर्यक वंश। ये मगध पे शासन करने वाले वंशों का सही क्रम है। तो इस तरह ऑप्शन कौन सा सही होगा? सबसे पहले हर्यक, फिर शिशुनाग, सेकंड, फिर नंद वंश, देन थर्ड मौर्य वंश। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। महाभाष्य लिखा था, तो इसका सही जवाब है पतंजलि ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट, बौद्धों के विश्वास अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है मैत्रेय, और मैत्रेय को भावी बोधिसत्व भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे, तो इसका सही जवाब है बुद्ध के काल में। और पुराने सिक्कों को, जो बहुत पुराने सिक्के हैं, उन्हें पंचमार्क या आहत सिक्के कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किसमें की गई थी? तो इसका सही जवाब है पाली भाषा या पाली पाठ, ये जो है पाली भाषा में की गई थी। उस समय जो है आम जन की फेमस मतलब प्रसिद्ध भाषा, जो आम मतलब बोलचाल की भाषा में लोग बोला करते थे, पाली भाषा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो ये जो है नृत्य करती बालिका की मूर्ति प्राप्त हुई थी। तो ये कांसे की मूर्ति थी। आप लोग कमेंट में बताइए कि नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति किस मतलब हड़प्पा सभ्यता के स्थल से प्राप्त हुई थी, किस स्थल से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो इसका सही जवाब है ऋषभ देव। महावीर स्वामी जो है वो 24वें नंबर के थे या अंतिम तीर्थंकर थे। तो आप लोग कमेंट में बताना है पार्श्वनाथ जो है, पार्श्वनाथ किस क्रम के जैन धर्म के तीर्थंकर थे। किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा चलाई थी? इसका सही जवाब है
कुषाण शासकों ने, कुषाण शासक, इनके पास सोने का जो है भरपूर मात्रा थी, इसीलिए इन्होंने सोने की मुद्रा चला दी थी। ये सोने जो मतलब इन्हें प्राप्त हुआ था, ये रोम से प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग प्रदेश के महान शासक हुए, तो इसका सही जवाब है खारवेल। खारवेल जो है चेदी वंश का शासक था। तो इसने एक फेमस उपाधि ग्रहण की थी, उसका नाम है महामेघ वाहन। महामेघ वाहन, ये सबसे प्रसिद्ध उपाधि थी। इसके बाद कलिंगाधिपति की उपाधि धारण की, महाराज की उपाधि धारण की। लेकिन ये महामेघ वाहन वाला जो है क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है पन। मौर्य साम्राज्य में सोना, चांदी और तांबे के जो है मुद्राएं चलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 24, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त फर्स्ट। चंद्रगुप्त फर्स्ट कब बैठा था गद्दी पे? 319 में। इन्होंने गद्दी बैठने के उपलक्ष्य में ही संवत, कौन सा संवत चालू किया था? गुप्त संवत। गुप्त संवत की शुरुआत की, गुप्त संवत की शुरुआत की। और आप लोग कमेंट करके बताइए कि गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन है, खजुराहो के मंदिर किस शासनकाल में बनाए गए थे? तो इसका सही जवाब है चंदेल शासकों ने खजुराहो का मंदिर बनवाया था। तो ये कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, एमपी में स्थित है खजुराहो का मंदिर। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। और अगर आप पिछले वीडियोज को देखना चाहते हैं तो इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, वहां से जाकर आप इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज के बाकी 3 पार्ट देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की बटन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।